जय दोस्तों, मैं स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10 के सेट 4 824 NM का लिखेंगे पेपर। ये साइंस का है, क्लास 10 का है। क्लास 10 बोले तो कक्षा 10 का है, साइंस का है पेपर, साइंस का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है खंड क भौतिक विज्ञान, मतलब फिजिक्स। फिजिक्स का है, पहले फिजिक्स है। MCQ आता है। पहले क दिया है पहला का, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उनको आकाश, मतलब हमारा पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा काला दिखाई देता है। ख दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। फोकस दूरी मतलब यह पूछा है, वक्रता त्रिज्या R दिया आपको 32। ठीक, इसको हल करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आएगा 16 सेमी। ठीक, ग दिया है ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। तो ओम के नियम अनुसार एक सरल रेखा में ग्राफ बनेगा। घ दिया है एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है। तो एक लघु परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब MCQ खत्म होता है, जो कि आपको एक नंबर का होता है। 4 नंबर मिलेगा अगर ये इसको सही सही करेंगे तब। और यहाँ पे ये दो नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो कि दूसरा है, दूसरा क है। यदि मिट्टी का तेल, ताड़पीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों? इसमें बताना है मिट्टी के तेल और ताड़पीन के तेल और जल के अपवर्तनांक में सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी और क्यों होगी, ये बताना है। यहाँ पर इसका आंसर भी दिया रहता है। देखिए, जल में क्यों सबसे कम होता है, इसमें जल में होगी। जल में, क्योंकि जल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक, इसमें जल में होगी। ठीक, 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। ख दिया है एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है? किसका लिखना है? उत्तल लेंस का ना। देखा जाए दिया है कि नहीं, दिया है। देखिए, आवर्धन को हम लोग M से प्रदर्शित करते हैं। M, ये हो जाएगा आवर्धन का सूत्र H' होता है। ठीक, क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है? तो ये धनात्मक सीधे प्रतिबिंबों में तथा ऋणात्मक उल्टे प्रतिबिंबों में होंगे। हाँ, हो सकते हैं। ठीक, ये आवर्धन का सूत्र, आवर्धन को हम लोग M से प्रदर्शित करते हैं। ग दिया 1 किलोवाट घंटा। ठीक, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, गणना कीजिए। इजी क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक, और यहाँ पर तीसरा दिया है, जो कि आपको 4 नंबर देगा। पहला दिया है एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। फोकस दूरी मतलब F निकालना है। यदि इसकी क्षमता -2.0 डायप्टर है, यदि +1 डायप्टर की क्षमता वाले लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, हम करते हैं। यदि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए सॉल्व, तो कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। इसको सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अथम का दिया है 15 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की याद कीजिए। इजी प्रश्न है ये, दर्पण से हमेशा आते रहते हैं सब क्वेश्चन। 4 नंबर का न्यूमेरिकल दिया है। ख दिया है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करे कि संयोजन की कुल प्रतिरोध पहला है 4 ओम आए, दूसरा है 1 ओम हो। बहुत ईजी है, इसको समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे कि श्रेणी क्रम में, ये सब दिखाना है। यहाँ पर 4 नंबर मिलेगा। 2 नंबर इसमें है, 2 नंबर इसमें है। अथम का दिया है, अगर ख नहीं आते ये कर सकते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है, ये पूछा है। यहाँ पर चौथा स्टार्ट होता है। चौथा का वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? ठीक, एक क्वेश्चन ये है AC जनित तथा DC जनित की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है, आरेख द्वारा समझाइए। ठीक, ये आपको 4 3 7 नंबर, 4 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 4 3 7 नंबर देगा आपको। ठीक, अथम का दिया है दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। पहला दिया है A तथा B बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये डायग्राम है इसका। A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध A है, B है, इसके बीच के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है R। दूसरा दिया धारा का मान I ज्ञात करना है।
तीसरा है ए तथा सी बिंदु के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। ये आपको देगा 5 जो 7 नंबर देगा, ये टोटल आपको 7 नंबर। अब यहाँ पर खंड ख आता है जो कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री, ठीक। खंड ख पांचवा यहाँ पर दिया है, पांचवा निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, तो ऑप्शन नंबर पी होगा, 1 होगा जो कि पी है। ख दिया कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर 3 एथिलीन। ग दिया धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। अब यहाँ पर MCQ खत्म होता है जो कि एक नंबर का था। अभी छठा क आ रहा है, निम्नलिखित यौगिक की संरचना सूत्र लिखिए। पहला दिया है प्रोपेनॉल 2 पेंटेनल, ये जो दिया इसका दिखा देना सोल्यूशन। प्रोपेनॉल 2 दिया ना, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर दिया होगा, छठा दिया ना, हाँ दिया है, देख लीजिए ये रहा। प्रोपेन क्या पूछा है, प्रोपेनॉल, ठीक। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होंगे, 1 2 3 कार्बन मिल गया आपको, ठीक। नॉल पूछा है, नॉल के लिए OH जोड़ देते हैं, हो गया प्रोपेनॉल 2 नॉल। और दूसरे नंबर 2 आ जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो गया, ठीक, ऑन। और दूसरा दिया पेंटेनल, पेंटेन है तो इसमें 5 कार्बन होंगे, सीधे सीधे बात है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिल गए तो पेंटेन बन गया। अब पेंटेनल पूछा है तो O जोड़ देंगे तो पेंटेनल हो जाएगा। ये दूसरा का है, इजी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10 में इजी पूछता है, 12 में इतना इजी नहीं पूछता है। ख दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला दिया जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, हमारा पास जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये भी इजी है, दिया है कि नहीं, इसका दिया तो है। यहाँ पहला जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, तो जिंक का Zn होता है प्लस सिल्वर नाइट्रेट का Ag का सिल्वर हो गया, नाइट्रेट का NO3 हो गया, ठीक। अब फिर यहाँ पर पूछा है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक NO3 जोड़ गया, जिंक नाइट्रेट हो गया प्लस Ag सिल्वर हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम है प्लस HCl है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। अब इसका मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ये पूछा, ठीक। अब सातवां क है प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखिए। इसके 2 उपयोग लिखना है। क्या पहला है कास्टिक सोडा और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इजी है। कास्टिक सोडा का इसमें दिया है पहला, कास्टिक सोडा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में तथा अभी कांच कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अधिरोधक पदार्थ के रूप में तथा दंत चिकित्सा आदि में इसके हाथ पैर टूट जाते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप आगे चढ़ा का भी लिख सकते हैं अपने मन से भी, सही हो जाएगा। ख दिया है तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो तत्व का परमाणु क्रमांक तथा और क्या पूछा है आवर्त सारणी में वर्ग संख्या बताइए। ये सब 2 नंबर का है, ठीक, देख लीजिएगा इसको। नहीं अगर आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा दूँगा। अब ग पूछा है इसमें क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये रासायनिक समीकरण यूपी बोर्ड के क्लास 12 में ज़्यादा पूछता है, क्लास 12 में पूछता है ज़्यादा। पहला दिया है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, ठीक। दूसरा दिया बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। एक नंबर पूछा है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, दिया होगा इसका शायद, देखिए यहाँ पर दिया है, CaSO4 × 2H2O 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं किसको, CaSO4 को, मतलब जिप्सम को, ठीक। इसको गर्म करना तो क्या बन रहा है हम लोग का CaSO4 × ½ H2O, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो जाएगा जल, ठीक। तो दूसरा भी यहीं पे दिया है, देख लीजिए, दिख रहा है ना, पहला है दूसरा है। अब 8वां को दिया है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। कितना पूछा है, 5 तो 7 पूछा है इसमें, एक नंबर का है सब। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में यही पूछता है ज़्यादा। पहला दिया एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। दूसरा दिया एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा दिया एसिटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। चौथा दिया है सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। पांचवा दिया एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। छठवां दिया एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सातवां दिया एसिटिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। इसका दिया है कि नहीं, अगर नहीं दिया तो दिया तो है इसमें, बता दे रहे, सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं। एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, ठीक। एथिल एल्कोहल है C2H5 OH हो गया, C2H5 एथिल एल्कोहल हो गया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक। सॉरी दिख नहीं रहा है, ये C2H5 OH ये एथिल एल्कोहल हो गया, ये H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ठीक। इसको 443 केल्विन के साथ गर्म किया जाता है, ठीक।
तो इसकी ये प्राप्त होता है C2H4 प्लस H2O जल प्राप्त होता है। ठीक, और दूसरा दिया है एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम Na हो जाएगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH हो जाएगा, C2H5OH हो गया और Na हो गया सोडियम। ठीक, ये हो गया सोडियम सॉरी एथिल बन गया और ये H2 बन गया। ठीक, ये संतुलित भी कर दिया है इसमें दो लगाकर। ठीक, ये तीसरा दिया है एसिटिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल में। ठीक, ये हो गया CH3COH एसिटिक अम्ल हो गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक, इसका रिएक्शन हो रहा है तो ये बन रहा है, देख लीजिए इसी में सब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ ले रिएक्शन है। अब हर बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है, यूपी बोर्ड में खास पूछता है। ठीक, अब यहाँ पर अथाम कर दिया, अगर ये आठवां नहीं आ रहा है क्या होता है जब कैमरा से का, तो इस पर भी आप कर सकते हैं, इसको छोड़कर दिया ने संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी है। ठीक, इसको रासायनिक समीकरण नहीं आएगा ये कर सकता है, कार्बनिक यौगिकों में निम्न को समझाइए। ठीक, पहला दिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया वेरी इजी है, दूसरा योगात्मक अभिक्रिया, तीसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा है सजातीय श्रेणी जो कि आपको 2 2 2 2 4 4 2 8 12 नंबर में पूछा, सॉरी 8 नंबर में ही पूछा है। अब खंड ग स्टार्ट होता है हम लोग का, जो कि जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी तो बहुत ईजी था। 9वां का दिया है प्रचलित रूप से ऊर्जागृह कहलाता है, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोकांडिया। ख दिया मानव वृक्क का कार्य होता है, वेरी उत्सर्जन का कार्य होता है। ग दिया जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम का है। घ दिया केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये होता है प्रायोन्स। ठीक, MCQ था, अब MCQ नहीं होगा। अब हम लोग खत्म। 10 का क है पुष्प में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए, पुष्प में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए, इसका डायग्राम को बनाना पड़ेगा। ख दिया है मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए, मेंडल से जरूर एक ना एक क्वेश्चन बनता है, ये भी बनना है। ग दिया जीवों के जनन की विखंडन तथा खंडन विधि को उदाहरण सहित समझाइए, ये आपका 1 2 नंबर का है, 2 नंबर का। अभी 11 का है स्थलीय परितंत्र में पाए जाने वाले खाद्य जल को उदाहरण सहित समझाइए, ये आपको 4 नंबर में है, 4 नंबर में है। अथाम का दिया है नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा उनके कार्य का वर्णन कीजिए, ये भी आपका 4 नंबर में पूछा है। अथाम का दिया है तो 4 नंबर होगा, सॉरी। ख है इसमें ओजोन परत क्या होती है, ये तो आपको सबको पता होगा ओजोन परत क्या होती है, तथा यह प्रकृति में किस प्रकार अपक्षयित होती है, इसका बताना है क्या कारण है, मतलब क्या नुकसान करती है प्रकृति में, 4 नंबर में है ये भी 4 नंबर में होगा। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए, समजात और समरूप बहुत ईजी बोल दिया है यार ये तो। 12 में दिया है मेंडल के नियमों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, मेंडल के नियम नहीं बोला हूँ, मेंडल से क्वेश्चन बनता है ज़्यादा। अथाम का दिया है मानव पाचन तंत्र का नामचित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक, ये आपको 7 नंबर में पूछ दिया है, 7 नंबर में। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर इसका आपका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी बहुत है मॉडल पेपर है, ये सब आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा।